के चैप्टर नंबर 2 सूचना तकनीकी के उपकरण। कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के जो जनक है, जनक कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज इसके जनक है। इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया था। डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया था। प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। इसका निर्माण 1946 में हुआ था। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट या कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट या कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। यह डेटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है। डेटा मतलब प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियां। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो संग्रहण क्षमता इसमें अधिक होती है, थकान का अभाव होता है, परिणाम की शुद्धता होती है, स्वचालन, उच्च गति, व्यापक उपयोगिता, गोपनीयता और विश्वसनीयता, ये सब इसकी विशेषताएं होती है। और अब हम इसकी कमियों की बात करें यदि, तो देखिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, स्वयं सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें, अनुभव से सीखने की कमी है, विद्युत पर निर्भरता होती है, वायरस का खर्चा इसमें आता है। फिर नेक्स्ट पीढ़ियों की बात करें तो प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 तक थी, जिसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो 1956 से 1964 तक रही, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो 1965 से 71 तक थी, जिसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो देखिए चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 80 तक थी, वेरी लार्ज, जिसमें IC और माइक्रो प्रोसेसर VLIC का उपयोग किया गया था। पंचम जो पीढ़ी है जो 1980 से निरंतर चल रही है, जिसमें अल्ट्रा स्केल ULSIC का उपयोग किया गया। फिर देखिए कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार देखें अपन तो 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं। एक तो है साधारण वर्गीकरण, एक अनुप्रयोग के आधार पर, एक है आकार व क्षमता के आधार पर। तो साधारण जो वर्गीकरण है वो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 भाग में बांटा है साधारण वर्गीकरण को कि एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। और अनुप्रयोग के आधार पर देखें तो जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और आकार व क्षमता के आधार पर देखें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये इस टाइप से इसका वर्गीकरण किया गया। फिर परिभाषाएं देखिए। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे मृदा परीक्षण है, चिकित्सा परीक्षण है, यातायात संकेत है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है आदि। जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करें तो देखिए ये सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा सामान्य कंप्यूटर होता है ये, और ये पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको PC कहते हैं एग्जाम्पल। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मध्यम आकार की होता है और मध्यम लागत के कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो उच्च भंडारण क्षमता इसमें होती है और उच्च गति होती है, उच्च लागत होती है, मौसम की भविष्यवाणी आदि में ये प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो अन्य कंप्यूटर से 10 गुना तेज होता है ये, वैज्ञानिकों हेतु व उच्च प्रौद्योगिकी में काम आते हैं। कंप्यूटर की इकाइयाँ व कार्यप्रणाली तो देखिए इनपुट डिवाइस CPU और आउटपुट डिवाइस, इसमें इनकी इकाइयाँ, ये मुख्य इकाइयाँ व कार्यप्रणाली देखते हैं अपन। तो देखिए इसमें CPU क्या होता है? CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं इसको। इसके 3 भाग होते हैं,
इसके 3 भाग होते हैं सीपीयू के। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखिए, एक तो होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को डाटा संग्रहण कहता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को गणितीय व तार्किक कार्य इससे करता है वो। कंट्रोल यूनिट पर नियंत्रण रखना यानी निर्देशों को समझना व इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नज़र रखना इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का। फिर देखिए सीपीयू, सीपीयू के बारे में देखें अपन तो सीपीयू जो है, देखिए ये एक चार्ट के रूप में इसको बताया गया है सीपीयू को। देखिए तो यहाँ पर जो सीपीयू है इसमें ये सीयू है, ये एएलयू है और ये यहाँ पे इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट जो है सीयू से अटैच्ड होती है, सीयू से भी अटैच होती है और एएलयू से भी अटैच होती है। यहाँ पर जो इनपुट यूनिट यानी कंप्यूटर द्वारा डाटा व निर्देश प्राप्त करने के लिए जो है इनपुट यूनिट का यूज होता है। सीयू का क्या काम होता है? देखिए, एकत्रित डाटा और निर्देशों को क्रम से अनुवादित करने तथा कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को आदेश देने के लिए इसका उपयोग होता है। और एएलयू फिर यहाँ से डाटा इसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। एएलयू में गणनाओं और तुलनाओं का कार्य करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है। और फिर एएलयू से इसमें डाटा ट्रांसफर प्राइमरी मुख्य स्टोरेज यूनिट है। ये डाटा आदेशों तथा प्रोसेस हुई सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए इसका यूज होता है और इसका यूज वापस इसका डाटा एएलयू में ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में ट्रांसफर होता है। मुख्य मेमोरी यूनिट की सहायक ये है और यहाँ से जो है डाटा जो है यहाँ पर आउटपुट यूनिट में ट्रांसफर हो जाता है सूचनाओं के प्रदर्शन हेतु और एएलयू से भी डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो सकता है। फिर यहाँ पर डाटा प्रवाह यानी डेटा फ्लो और नियंत्रण प्रवाह यानी कंट्रोल फ्लो। फिर देखिए नेक्स्ट डिवाइस की बात करें अपन तो इसमें जो है मुख्य डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन कौन से है? इनपुट डिवाइस माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच पैड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, डिजिटल कैमरा है, ये सब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात करें तो इसका जो आविष्कार है 1868 में क्रिस्टोफर लोथम सॉल्स ने किया था और इसमें सामान्यतः 82 से 108 तक कुंजी होती है। कुंजियों के प्रकार, इसके प्रकार जो है कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें एक अल्फ़ाबेट की होती है, एक न्यूमेरिक की होती है, एक फंक्शन की होती है जो F1 से F12 तक होती है, एक नेविगेशन की होती है, एक कैरेक्टर की होती है और एक अदर्स यानी स्पेस बार होती है। फिर माउस के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो आविष्कार है वो डगलस सी एंगलबर्ट 1960 में किया था। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सामान्यतः 2 बटन होते हैं। इसमें एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। प्रकार, इसके 2 प्रकार है, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिक माउस। फिर है स्कैनर में देखिए इनपुट डिवाइस स्कैनर है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक किसको बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी बच्चों के गेम्स खेलने के काम आता है। और बारकोड रीडर देखिए शॉपिंग मॉल दुकानों आदि में उपयोग होता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर जो है CRT टाइप का होता है, एक मॉनिटर TFT टाइप का होता है, एक लेज़र प्रिंटर होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और स्पीकर्स होता है, प्लॉटर्स होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स होता है। ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने का स्थान। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, देखिए प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ये आंतरिक मेमोरी होती है, सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं इसको, और ये मुख्य मेमोरी होती है। ये द्वितीयक मेमोरी जो होती है ये सहायक मेमोरी होती है। ये बैकिंग स्टोरेज होती है और ये स्थायी मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी, देखिए प्राथमिक मेमोरी की बात करें अपन तो
प्राथमिक मेमोरी, यह भी दो प्रकार की होती है, एक रैम और एक रोम, जिसमें रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह जो होती है वो अस्थायी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रीड एंड राइट मेमोरी होती है, विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। यह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी चिप होती है। अस्थिर मेमोरी, अस्थिर मेमोरी रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम केवल पढ़ने योग्य। स्थायी व स्थिर मेमोरी और विद्युत आपूर्ति बंद होने पर नहीं मिटती है। इसके प्रकार है, देखिए इसके जो प्रकार है, एक है प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। तो इसमें ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोग्राम की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म मुख्य तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही है, लेकिन इसके आगे एक तो इरेजेबल जुड़ गया है और एक इलेक्ट्रिकल इसके साथ में ऐड हो गया। फिर है देखिए द्वितीयक मेमोरी, यह एक सहायक मेमोरी होती है। इसे बैकअप डेटा के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव आदि, ये जो है। फिर है फ्लॉपी डिस्क। नोट के देखें अपन तो फ्लॉपी डिस्क दो साइज की आती है, एक तो 5.25 इंच की होती है और एक 3.5 इंच की होती है। फिर हार्ड डिस्क की क्षमता अधिक होती है। फ्लैश ड्राइव डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी की बात करें तो छोटी अवधि के लिए प्रोग्राम को स्टोर करती है और सीपीयू व मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। यह अस्थायी मेमोरी है और मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, एक बाइट में, मतलब बाइट यानी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट 8 बाइट, 8 बाइट में 1 बाइट होता है। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट में 1 MB यानी मेगाबाइट होता है। 1024 MB में 1 GB यानी गीगाबाइट होता है। 1024 GB में 1 TB यानी टेराबाइट होता है और 1024 TB यानी टेराबाइट में 1 जो है PB यानी टेराबाइट होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं। यह कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है। इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, IC, डायोड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम सिर्फ समझ और महसूस कर सकते हैं। हम न तो इसे देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। नोट, कंप्यूटर की खोज जो है चार्ल्स बेबेज ने की थी और उन्होंने ही सॉफ्टवेयर की खोज भी की थी। सॉफ्टवेयर का प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने के लिए अति आवश्यक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरा है। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित कार्य के लिए बनाया गया हो, जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस है, वेब ब्राउजर है, फोटोशॉप है, एक्सेल है और कोरल ड्रॉ है आदि। बग किसको बोलते हैं? बग देखिए सॉफ्टवेयर में त्रुटि आना बग है और डबगिंग यानी त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया को डबगिंग कहते हैं। फिर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ अंतर, तो अंतर हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम्स जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग देखें सबसे पहले तो कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाना,
कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाना इसका काम होता है। आवश्यकता देखें तो ये अनिवार्य होती है। संख्या देखें तो प्रयोग कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। निर्भरता देखें तो ये आत्मनिर्भर होता है, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी उपयोग किया जा सकता है। और फंक्शन देखें तो एप्लीकेशन के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उपयोग देखें तो उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्व कार्य करने हेतु सक्षम बनाता है। आवश्यकता देखें तो वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। संख्या देखें तो प्रत्येक कंप्यूटर पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। निर्भरता देखें तो निर्भर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकता। और फंक्शन देखें तो उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य करने हेतु जरूरी वातावरण प्रदान करता है। फिर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रोग्राम। इसमें पहला प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता के डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सर्विस प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना व रख रखाव व सुरक्षा कार्य करना। उदाहरण है डिस्क कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर्स और एंटीवायरस, ये सब इसके एग्जाम्पल। प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु जैसे C++, जावा etc। डिवाइस ड्राइव, निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क, जो है कम्युनिकेशन के लिए कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है, बल्कि बाकी जो होता है डम कंप्यूटर होते हैं जो टर्मिनल कहलाते हैं। मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसका विस्तार एक शहर तक होता है। उदाहरण सेल्यूलर फोन, केबल टीवी नेटवर्क आदि। वैन की फुल फॉर्म में वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि यह पूरे देश, पूरे महाद्वीप व पूरे विश्व में फैला होता है। इसके कुछ भाग केबल से, कुछ भाग टेलीफोन लाइन से और कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल से व कुछ उपग्रह से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण है इंटरनेट। नेटवर्क टोपोलॉजी, कंप्यूटर को परस्पर जोड़ने का जो तरीका होता है उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। रेखीय या बस टोपोलॉजी, वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और ग्राफ या जाल टोपोलॉजी। सबसे पहले रेखीय व बस टोपोलॉजी। देखिए इसमें सभी जो कंप्यूटर होते हैं एक ही केबल से जुड़े होते हैं। प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। प्रत्येक NIC का भिन्न एड्रेस होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये इस प्रकार से लाइन टू लाइन जुड़े होते हैं। इसको ड्रॉप लाइन कहते हैं, इसको मेन लाइन कहते हैं। और ये कंप्यूटर 1, 2 और 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होती है? रेखीय या बस टोपोलॉजी इसको कहते हैं। फिर देखिए वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी। वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी किसको कहते हैं? इसमें सभी कंप्यूटर वृत्ताकार आकृति में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड 2 नोड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कंप्यूटर 1 जो है 6 और 2 से जुड़ा हुआ है, 2 जो है 1 और 3 से जुड़ा हुआ, 3 जो है 4 और 2 से जुड़ा हुआ, 4 जो 5 और 3 से जुड़ा हुआ और 5वां 6ठा और 4था से जुड़ा हुआ है। स्टार या तार टोपोलॉजी, तो देखिए सभी नोड तारा टोपोलॉजी, सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर हब कहलाता है और कई बार इसे होस्ट भी कहा जाता है। हब या होस्ट भी कहते हैं केंद्रीय कंप्यूटर को, मतलब केंद्रीय कंप्यूटर को हब या होस्ट कहते हैं। जिसमें देखिए यहाँ पर एक केंद्रीय कंप्यूटर है ये रहा, और इससे जो है एक कंप्यूटर ये जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर ये जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ पर तीसरा, एक चौथा कंप्यूटर ये जुड़ा हुआ है और एक 5वां कंप्यूटर ये जुड़ा है। इसी टाइप से जुड़ करके ये एक स्टार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी, इसमें नोड्स जो है सोपानवत
जुड़े रहते हैं। जिस सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड्स कहा जाता है, यानी सबसे ऊपर वाला जो नोड है ये वाला, इसको हम बोलेंगे रूट नोड कहेंगे। और इससे एक कंप्यूटर जुड़ा है, फिर इससे और दो कंप्यूटर निकल गए, इससे और दो कंप्यूटर जुड़ जाएंगे, इससे भी दो जुड़ जाएंगे, यहाँ से एक कंप्यूटर जुड़ा है ये, और यहाँ से एक कंप्यूटर, यहाँ से एक कंप्यूटर, और इससे भी दो कंप्यूटर, इससे भी दो कंप्यूटर, इस टाइप से आगे एक जैसे शाखाओं के रूप में ये जो है कंप्यूटर जो है जुड़ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अपन ग्राफ या जाल टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो कोई विशेष संरचना नहीं है, किसी भी नोड को किसी से भी जोड़ा जा सकता है इसमें, यह एक जाल के जैसा होता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये कंप्यूटर है जो कि आपस में कहीं से किसी से भी जोड़ सकते हैं, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। शब्दावलियाँ, कुछ डेफिनेशंस अपन देखेंगे। इंटरनेट किसको बोलते हैं? विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर संचार प्रदान करना इंटरनेट है। मोडेम क्या है? एनालॉग व डिजिटल सिग्नल को एक दूसरे में रूपांतरित करने की युक्ति है मोडेम। मॉड्यूलेशन क्या है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया है। डीमॉड्यूलेशन एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने की प्रक्रिया है। राउटर किसको बोलते हैं? इसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक इंटरनेट कनेक्शन से कई कंप्यूटर सिस्टम जोड़ सकते हैं। गेटवे किसको बोलते हैं? दो विकल्प भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु प्रोटोकॉल स्थानांतरण का कार्य है। रिपीटर, फिर देखिए रिपीटर क्या होता है? रिपीटर निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है रिपीटर। होस्ट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में उपभोक्ता के प्रोग्रामों का निष्पादन करवाने वाले कंप्यूटर्स, ये संचार उपजाल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। नोड किसको कहते हैं? देखिए लैन से जुड़े कोई भी उपकरण जैसे कि कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, मॉडेम हो, ये जो भी जुड़े होते हैं उसको नोड कहते हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा इंटरनेट के किसी भी सर्वर में संग्रहित डेटा को एक्सेस कर उसे देखा जा सकता है, उसे www कहते हैं। इसकी खोज टिम बर्नर ली ने की थी। URL क्या है? नेटवर्क पर एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसको URL कहते हैं। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने वाला प्रोटोकॉल है ये। HTML देखिए हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, वेबसाइट्स बनाने के लिए प्रयुक्त शाखा है। वेबसाइट एक पुस्तक की भांति होती है। इसका प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके जरिए हमें इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होती है। हाइपरलिंक जिस लिंक के माध्यम से सभी पेज आपस में जुड़े रहते हैं उसे हाइपरलिंक कहते हैं। वेब डोमेन क्या होता है? www के बाद प्रयुक्त एड्रेस है वेब डोमेन। एक तरह से व्यवसाय का पता होता है वेब डोमेन।